हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, कल दिनांक 30 तारीख, कल की बात मैं कर रहा हूँ। कल मुझे यूपी बांदा से निजामुद्दीन मुझे आना था। तो मैं बाय ट्रेन, मेरा रिजर्वेशन था, थर्ड एसी मैंने रिजर्वेशन कराया था कोच नंबर B1 में। मैं अपने ठीक टाइम पे बिल्कुल बांदा पहुँचता हूँ, बांदा स्टेशन पे ट्रेन के लिए। तो ट्रेन लेट होती है। जो 7:55 पे जो ट्रेन आनी है बांदा में, वो ट्रेन आती है 8:12 पर बांदा स्टेशन पे। बांदा स्टेशन पे जब ट्रेन आई तो उसमें ना इतनी भीड़ होती है कि उसमें दो तो जर्नल आगे लगे हैं, सॉरी, एक जर्नल आगे है और दो जर्नल पीछे, 3 डिब्बे जर्नल के लगे हुए हैं उसमें। जनरल डिब्बों में इतनी ज़्यादा भीड़ कि आदमी घुस नहीं सकता उसमें। ये उसके बाद चलो, जनरल तो जनरल है, उसमें भीड़ होती है अक्सर। लेकिन जो एसी के डिब्बे जो थे, थर्ड एसी सेकंड एसी में भी इतनी ज़्यादा भीड़। स्लीपर को तो पूरा जनरल ही बना दिया है, उसको तो स्लीपर ना ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन जो एसी वाले डिब्बे हैं, एसी वाले जो कोच है, उसमें भी इतनी ज़्यादा भीड़ कि जिनका रिजर्वेशन है वो इंसान, वो पैसेंजर भी अंदर घुस नहीं सकता भीड़ की वजह से। अब किसी तरह करके मैं अपने कोच के अंदर घुसता हूँ, धक्का मुक्की करके किसी तरह करके घुसने पे कामयाब हो जाता हूँ, मैं घुस जाता हूँ उसमें। घुसने के बाद जब मैं अपनी सीट पे जाता हूँ तो सीट में रेलवे की तरफ से हर एक पैसेंजर को एसी में जो अपनी यात्रा जो करता है, रेलवे की तरफ से उसमें एक कंबल, एक पिलो, तकिया मतलब, और एक पैकेज प्रोवाइड होता है। उस पैकेज में, उस पैकेट में 2 बेडशीट और एक हैंड टॉवल वो लोग देते हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है उस पैकेट में। जबकि उस पैकेट के अंदर 2 बेडशीट मिलेगी आपको, एक हैंड टॉवल जो उन्होंने लिखा है वो कभी नहीं मिलती। वो पता नहीं क्यों लिख के रखते हैं वो लोग, लेकिन वो कभी भी नहीं मिलेगी। मैं इस चीज़ की कंप्लेन करता हूँ, रात में मैं इस चीज़ की कंप्लेन कर देता हूँ कि आपके इस पैकेट में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप 2 बेडशीट और एक हैंड टॉवल देते हो, जबकि हैंड टॉवल किसी भी इस पूरे कोच में, क्या पूरे ट्रेन में हैंड टॉवल होती ही नहीं है इन पैकेटों के अंदर। तो आप ऐसा, या तो आप लिखो मत, ठीक है, आपसे कोई मांग थोड़ी ना रहा, आप या तो लिखना छोड़ दो कि आपने हैंड टॉवल दिया। अगर आप लिख रहे हो तो फिर उसको दो आप। ये चीज़ है, मैं इसकी कंप्लेन करता हूँ, पहली कंप्लेन मेरी होती है। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, हम डिब्बे पे अपना बैठे हुए हैं अपने कोच के अंदर, ट्रेन चल रही होती है। लेकिन उस एसी डिब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि अगर किसी भी पैसेंजर को टॉयलेट तक जाना है तो वो टॉयलेट तक जा नहीं सकता है। फिर भी अगर कोशिश, अपनी मशक्क़त करके वो अगर टॉयलेट तक पहुंच जाता है तो उस टॉयलेट में इतनी ज़्यादा गंदगी होती है कि टॉयलेट पूरा ब्लॉक होता है। सेकंड कंप्लेन मैं करता हूँ उस टॉयलेट की सफाई को लेकर के, कि टॉयलेट पूरा ब्लॉक है उसमें सफाई की ज़रूरत है। और मैं इस कंप्लेन को करता हूँ 12 बजे के आसपास। ट्विटर पे मैं कंप्लेन कर रहा हूँ इसकी, कॉल पे भी करता हूँ, 139 डायल करके भी कंप्लेन करता हूँ, फिर मैंने ट्विटर पे भी ऑनलाइन कंप्लेन की इसकी। तो वहाँ पर क्या होता है कि 3-4 बज जाते हैं। 12 बजे कंप्लेन करता हूँ, 3 या 4 बज जाते हैं, कोई भी सफाई नहीं होती। लेकिन रेलवे की तरफ से मुझे कॉल आता है कि सर, जो आपने सफाई से रिलेटेड जो आपने कंप्लेन करी थी, वो कंप्लेन आपकी रिजॉल्व कर दी गई है, उस बाथरूम की या उस टॉयलेट की सफाई हमने करवा दी है, अब आप चेक कर लीजिए। लेकिन उस भीड़ में मैं चेक करने कैसे जाऊँ उस भीड़ में, पहले से ही इतनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन फिर भी चलो, मैंने बोला चलो करवा दिया आपने, अच्छी बात है। 2 घंटे बाद मैं वहाँ जाता हूँ, 1 डेढ़ या 2 घंटे बाद मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ, तो टॉयलेट में बिल्कुल वैसे ही गंदगी, रात वाली गंदगी। वो मतलब रेलवे की तरफ से जो मुझे कॉल करके बताया गया वो गलत इन्फॉर्मेशन थे कि टॉयलेट की सफाई हो, बल्कि टॉयलेट की कोई सफाई नहीं हुई थी। मैं दोबारा उस चीज़ की कंप्लेन करता हूँ कि सर, आपने मुझे गलत मिस गाइड किया, मुझे गलत जानकारी दी है, बल्कि टॉयलेट की सफाई नहीं हुई है। उसके बाद ये लगभग 6 या 7 बजे के बीच में जो वहाँ के टीटी जो उस डिब्बे में थे, वो टीटी उस सफाई कर्मचारी को लेकर के आते हैं मेरे सीट पर कि भाई मतलब मेरा नाम लेकर के कि आपने कंप्लेन करी है और हम उसकी सफाई करवा रहे हैं। वो वहाँ पे खड़े खड़े सफाई करवाते हैं, सफाई भी हो जाती है। दूसरी कंप्लेन मेरी होती है। तीसरी कंप्लेन मैं उनको क्या देता हूँ कि भाई ट्रेन इतनी लेट चल रही है, ठीक है,
लेट तो चलो कोई बात नहीं, फॉग है, लेकिन इस ट्रेन में भी इतनी ज़्यादा रस है कि पूरा जर्नल बना दिया है। और वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रेलवे का प्रोटेक्शन फोर्स था ही नहीं। आरपीएफ जैसा होते हैं ना, जो रेलवे में प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कि भाई झगड़े ना हो या कुछ भी गलत ना हो, लेकिन उस पूरी ट्रेन में कोई नहीं था। मैं इस चीज़ की कंप्लेन करता हूँ कि क्योंकि हम लोग जब टॉयलेट में जा रहे थे ना, तो लोग हमें टॉयलेट में जाने नहीं दे रहे, धक्का मुक्की कर रहे हो, हम लोग बोल रहे हैं भाई जान दो, हमसे लड़ रहे हैं। तो रेलवे का कोई प्रोटेक्शन के लिए था ही नहीं उस डिब्बे में। एक तो अब रेलवे की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है और ना जा पाए, तो वो चीज़ भी आती है। कोई भी पैसेंजर अगर रेलवे में अपना रिजर्वेशन करा रहा है, एसी, थर्ड एसी या किसी भी रिजर्वेशन करा रहा है, तो यही सोचे करा रहा है कि हम लोग जाएंगे, अपनी सहूलियत के लिए कराता है। लेकिन उसमें भी अगर हालत हमें जनरल जैसा मिले तो फिर क्या फ़ायदा, ये चीज़ है। तो और निजामुद्दीन में पहुंचने का जो टाइम होता है वो सुबह 5 बजे का होता है। सुबह 5 बजे निजामुद्दीन में उतार देती है जनरली उस ट्रेन की जो टाइमिंग के अनुसार हमें, लेकिन 11 बजे वो ट्रेन हमें निजामुद्दीन में उतारती है। तो मान लो मुझे अगर 5 बजे उतार दिया जाता, मेरी जो क्या प्लानिंग थी कि 5 बजे ट्रेन उतारेगी और मैं अपने घर जाऊंगा, घर जा करके मैं, मेरा ऑफिस है 9-10 बजे से मैं अपना ऑफिस अटेंड कर लूँगा। लेकिन 11 बजे अगर ट्रेन उतारेगी तो मेरा ऑफिस तो छूट ही गया ना, या तो मैं हाफ डे लगाऊँ या पूरा दिन, क्योंकि 11 बजे अगर छूट रही है, मैं घर 12 बजे तक आऊँगा, तो उसकी वजह से मेरा ऑफिस भी छूट गया। तो इसे कौन कंपनसेट करेगा? ऐसे मेरे तरह बहुत से लोग होंगे, उनको कौन उसे कंपनसेशन दे? क्या रेलवे की जिम्मेदारी लेता है? अगर रेल लेट हो रही है, ट्रेन हमारी लेट हो रही है, तो उसको कौन, अब हमारा जो नुकसान हुआ है एक दिन का, उसे कौन कंपनसेट करेगा? अब बताइए। ये जिम्मेदारी तो पूरी रेलवे को लेनी पड़ेगी ना। रेलवे की तरफ से मेरा पूरा आज का दिन बेकार हुआ है, आज का पूरा दिन मेरा ऑफ हो गया है, तो इसको कौन कंपनसेट करेगा? ऐसे मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं। तो कृपया करके माननीय रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, रेल मंत्रालय को ध्यान दें कि आगे से ध्यान दें। अगर भीड़ है तो आप जनरल कोच को बढ़ाइए। आप 3 जनरल कोच आपने रख रखी हैं, उन जनरल कोच को बढ़ाइए ना। आपने पहले ज़्यादा हुआ करते थे, आपने उनको 3 में लाकर समेट दिया है। तो आप अगर उन भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे हो, आप एसी वाले डिब्बे में भी उस जनरल भीड़ को चढ़वा रहे हो, क्योंकि आपने एक भी प्रोटेक्शन गार्ड नहीं रख रखा वहाँ पर जो उस चीज़ को रोके। अगर आप कोई इन भीड़ को संभालना है तो आप जनरल कोच को बढ़ाइए ना, क्योंकि हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं वो सारे जनरल कोच में ही यात्रा कर रहे हैं होते हैं। लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल। जो पुरानी जो रेलवे हैं, कम से कम आप उनकी तरफ ध्यान दोगे तभी तो रेल आगे जाएगा। ये जो आप जो नई नई ट्रेन ला रहे हैं, अच्छी बात है, आप लाइए, लेकिन क्या इन वंदे भारत या और भी अदर जो ट्रेन हैं, इन सबको लाने की पीछे आप जो भी है मकसद आपका, बहुत अच्छी बात है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए। लेकिन आपको जो पुरानी पहले से जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी स्थिति तो संभालनी पड़ेगी ना, उनकी सिचुएशन तो संभालनी पड़ेगी ना, क्योंकि उन जो नॉर्मल जो ट्रेन ऑलरेडी पहले चल रही हैं उनमें यात्रा करना मुश्किल हो गया है। जनरल कोच वाले तो चलो यात्रा उनके लिए तो मुश्किल पहले भी था, अभी भी है, लेकिन एसी वाले हम टिकट इसीलिए कराते हैं एसी में ताकि जाएंगे आराम से, भाई कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसे हमारे लगेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम आराम से पहुँच तो जाएंगे अपने डेस्टिनेशन तक। लेकिन होता क्या है, हम लोग करा रहे हैं उसको भी कंडीशन ऐसे बना दी गई है कि हम गेट पे चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जब चढ़ नहीं पाएगा कोई भी पैसेंजर तो अंदर जा करके फिर वो मतलब क्यों टिकट बुक कराए, ये बताइए। जब अंदर ही नहीं जा पाएगा तो टिकट बुक कराने से कोई फ़ायदा है, रिजर्वेशन कराने से कोई फ़ायदा है? आप उसको फैसिलिटी दे ही नहीं पा रहे, फैसिलिटी आप नहीं दे पा रहे प्रॉपर। आप बताइए, ये आपकी कमी है। तो कृपया करके मैं अपने रेल मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रेलवे की कंडीशन को सुधारिए, और जो ट्रेन है, ट्रेन में जो सेफ्टी के लिए जो स्टाफ है वो प्रॉपर रखिए। और जो टॉवल की जो कंप्लेन मैंने करी है, या आपने जिस भी किसी प्राइवेट कंपनी या किसी को भी दे रखी है, आप उसकी तरफ भी देखिए, क्योंकि वो तो आपके पास पूरा अकाउंट में पूरा भेजता होगा कि हमने टॉवल भी प्रोवाइड करी, लेकिन टॉवल वो दे नहीं रहा, आप उसकी तरफ भी देखिए। इसकी भी कंप्लेन मैंने ट्विटर में करी है। बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।
मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आगे से इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाए, ताकि जो रिजर्वेशन करा करके एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में जो जा रहा है, फर्स्ट एसी में जो जा रहा है, वो सही अपने डेस्टिनेशन तक सही तरीके से पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री इस पर, या रेल मंत्रालय जो है इस पर ध्यान देगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर एक हम जैसे नॉर्मल लोगों की समस्याएं हैं। क्योंकि हम लोगों को जो आना जाना होता है, एक तो हम देखो 1-2 घंटे का रास्ता नहीं है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे का रास्ता होता है। वो इतनी आसानी से नहीं गुजरता। 1 घंटे का रास्ता होता तो चलो किसी से करके मैनेज कर लेंगे, 2 घंटे का होगा चलो मैनेज कर लेंगे, लेकिन 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे मैनेज नहीं किया जाता है। तो कृपया करके इस पर ध्यान दिया जाए।